Chapter 1 The Living World. Topic 1 Introduction to Biology. बायोलॉजी साइंस है लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस जैसे मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन. बायोलॉजी स्टोरी है लाइफ की अर्थ पे. बायोलॉजी स्टोरी है एवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एवोल्यूशन की स्टोरी बायोलॉजी है. और लिविंग वर्ल्ड में बहुत सारी डाइवर्सिटी पाई जाती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की. सो जो अर्ली मैन था वो ईज़िली डिफरेंस बता सकता था इन एनिमेट और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. अर्ली मैन जो है वो इन एनिमेट जैसे विंड, सी, फायर और लिविंग जैसे एनिमल्स और प्लांट्स की पूजा करता था. और उनका इन एनिमेट्स और एनिमेट ऑब्जेक्ट्स की पूजा करने का एक कॉमन फीचर था कि उनके मन में उनके प्रति डर था. लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन की जो हिस्ट्री थी उनकी डिस्क्रिप्शन जो है बहुत देर बाद ह्यूमन हिस्ट्री में शामिल की गई. सोसाइटीज़ जिनमें इंडल्ज थी एंथ्रोपोसेंट्रिक व्यू बायोलॉजी का, उसमें बहुत कम लिमिटेड प्रोग्रेस थी इन बायोलॉजिकल नॉलेज के अकॉर्डिंग. उसमें बहुत ही लिमिटेड प्रोग्रेस थी क्योंकि दे वर डिस्क्राइबिंग अस, क्योंकि वो सिर्फ ह्यूमन को डिस्क्राइब करते थे और उनकी ही स्टडी करते थे. जो सिस्टमैटिक और मोनूमेंटल डिस्क्रिप्शन थी लाइफ फॉर्म्स की वो बाद में आई थी, और जिसमें डिटेल्ड सिस्टम था आइडेंटिफिकेशन का, नॉमेनक्लेचर का और क्लासिफिकेशन का. और उसके बाद ह्यूमन ने स्टार्ट किया था डिस्क्राइब करना लिविंग थिंग्स को एक साइंटिफिक वे से. इस स्टडी का बिगेस्ट स्पिन ऑफ रिज़ल्ट ये निकलता था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं बोथ हॉरिजॉन्टली एग्जिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स और वर्टिकली ऑर्गेनिजम्स जो एवोल्यूशनरी सीक्वेंस में हैं, उनके बीच में जो सिमिलैरिटीज़ है, शेयरिंग ऑफ सिमिलैरिटीज़ है, उनको रिकॉग्नाइज करना था. इसका जो ये स्टडी है इसका बिगेस्ट स्पिन ऑफ नतीजा. प्रेजेंट डे में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं. और जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्थ पे रहते हैं उनमें जो हम्बल मैन है उसने कुछ कल्चरल मूवमेंट्स जो है वो लेड किए हैं बायोडाइवर्सिटी की कंजर्वेशन के लिए. और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जो प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, वो एक दूसरे से लिंक्ड है बाय शेयरिंग ऑफ एक कॉमन जेनेटिक मटेरियल के थ्रू. उनको शेयरिंग की थ्रू जो है उनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक दूसरे से लिंक्ड है और वो वेरिंग डिग्रीज पे लिंक्ड है. और इस चैप्टर में हम डिस्क्रिप्शन और क्लासिफिकेशन एनिमल्स, प्लांट्स की पढ़ेंगे एक टैक्सोनॉमिस्ट के पर्सपेक्टिव से, टैक्सोनॉमिस्ट के नज़रिए से. लिविंग वर्ल्ड बहुत ही खूबसूरत है, वंडरफुल है. और लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट होता है, प्लेस जहाँ पर ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, और वो बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैबिटेट्स पे पाए जाते हैं, रहते हैं. जैसे माउंटेन्स, कोल्ड माउंटेन्स, डेसिड्यूज फॉरेस्ट, ओशंस, फ्रेश वाटर लेक्स, डेजर्ट्स और हॉट स्प्रिंग जो अनबिलीवेबल है, स्पीचलेस है. और गैलोपिंग हॉर्स और मिग्रेटिंग बर्ड्स, फ्लावर्स की बैली, शार्क का अटैक करना, ये हमारे मन में एक डर पैदा करते हैं और हमें हैरान करते हैं नेचर के बारे में सेंस करने के लिए. और एक इकोलॉजिकल कन्फ्लिक्ट है पॉपुलेशन के मेंबर्स के अमंग जो कॉपरेशन है उसका, और जो पॉपुलेशन कम्युनिटी की, जो पॉपुलेशन कम्युनिटी की है उनके बीच में. और सेल के अंदर जो मॉलिक्यूलर जो ट्रैफिक है वो हमें डीपली रिफ्लेक्ट करता है कि व्हाट इंडीड इज़ लाइफ क्या है, लाइफ की ज़रूरत क्या है. और ये क्वेश्चन है, इससे टू जो क्वेश्चन है वो इनबिल्ट होते हैं. फर्स्ट टेक्निकल और साइंटिफिक है, जिसका आंसर ये है कि लाइफ जो है वो अपोज्ड है नॉन लिविंग के. और सेकंड जो है फिलोसफिकल है, और जिसका आंसर ये है कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, और एक साइंस स्टूडेंट के तौर पे हमारी लाइफ का पर्पस क्या है और हम क्या कर सकते हैं. और हम यहाँ पे सिर्फ ओनली जो फर्स्ट वाला है उसका आंसर ही पढ़ेंगे, उसके आंसर के बारे में ही डिस्कस करेंगे.